जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी इस रहस्य को समझने की कोशिश की है कि कुछ लोग बिना गलती के भी असहनीय पीड़ा क्यों सहते हैं? क्यों अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे अहमदाबाद की उस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में हुआ, जहां एक पल ने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली। क्या ये बस एक हादसा था या फिर कोई गहरा कर्मों का खेल जो दिखता नहीं लेकिन चलता हमेशा है? ये वीडियो केवल किसी घटना की व्याख्या नहीं है, ये आपके जीवन की उन अनकही पीड़ाओं का उत्तर है जिनका जवाब आप बरसों से ढूंढते आ रहे हैं। इसे अभी छोड़िए मत, क्योंकि ये वही क्षण हो सकता है जब आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो। इसे अंत तक जरूर सुनिए, और अगर इस आवाज़ ने आपके हृदय के किसी कोने को छू लिया हो तो कमेंट में पूरे विश्वास और भाव से बस इतना लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि आपका यही एक शब्द उस ब्रह्मांडीय शक्ति तक पहुंचेगा जहां से हर भाग्य लिखा और बदला जाता है। और फिर देखना कैसे आपकी किस्मत स्वयं बदलने को विवश हो जाती है। अब आइए इसे प्रारंभ करते हैं। एक आवाज़ और फिर सब कुछ खामोश। अहमदाबाद की वो सुबह जहां सूरज ने जैसे दर्द की किरणें बिखेरी थी। एक प्लेन जो आसमान की ऊंचाइयों में था, अचानक आग का गोला बन गया। देखते ही देखते जमीन पर मौत उतर आई। बिल्डिंग में आग, चीखें, भगदड़, और उन सभी की आंखों में एक ही सवाल, क्यों? उन मासूमों ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये अकल्पनीय अंत मिला? श्री कृष्ण कहते हैं, जीव अपने कर्मों के ही साथ जन्म लेता है और उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन क्या उन बच्चों ने कोई पाप किया था जो उस जलती हुई मलबे के नीचे उनकी सांसें ही जलकर राख हो गई? नहीं, ये सजा किसी एक जन्म की नहीं होती, ये उस कर्म चक्र की परिणति होती है जिसे हम भूल चुके होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। वो प्लेन जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाला था, किसी की बहन की शादी थी, किसी का इंटरव्यू था, किसी को अपने नवजात शिशु के पास लौटना था, पर सब अधूरा रह गया। एक सेकंड, बस एक सेकंड ने हर सपना, हर जीवन, हर उम्मीद को राख कर दिया। जहां कुछ देर पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब चीखों की लहरें थी। वो फ्लाइट कोई सामान्य यात्री नहीं थे, वो शायद उन आत्माओं का अंतिम पड़ाव था जो अपने कर्मों की पुस्तक को बंद करके नए अध्याय में प्रवेश करने जा रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। एक महिला जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ी थी, अपने बेटे से कहा, बेटा डर लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। बेटा बोला, माँ ये डर खुशी में बदल जाएगा। लेकिन बदली तो वो माँ ही गई, एक चमकती ज्वाला में। पता है सबसे अधिक डरावना क्या था? जिस माँ को पहली बार फ्लाइट की खिड़की से नीचे की दुनिया देखने की खुशी थी, वो उसी खिड़की से आग को आते देख रही थी। आतंक, डर और वो अंतिम सांसें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर शायद यही वो पल था जहां आत्मा ने जीवन का सच्चा स्वाद चखा, जहां अहंकार, नाम, पद और पैसा सब कुछ जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब सत्य और असत्य के बीच का पर्दा हट जाता है। हम सोचते हैं कि हम अमर हैं, हमारे पास बहुत समय है, हम बाद में सुधरेंगे। पर उस प्लेन ने ये दिखा दिया कि बाद में कभी नहीं आता। जो भी है वो अभी है, जो करना है वो अब करना है। अपने अपनों से बोलना है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अपने भीतर देखना, क्या मैं सही हूँ? और ईश्वर से कहना है, मुझे मेरी गलती का बोध करा दो। उस प्लेन हादसे में एक बच्चे की अंतिम तस्वीर वायरल हुई थी, जो अपनी माँ की गोद में सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी नींद ही उसका अंतिम सफ़र बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा
पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कई आत्माएं उस दिन चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई हमारे लिए चेतावनी, हमारे लिए संदेश कि जिंदगी केवल सांसों का नाम नहीं, ये एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का। क्योंकि जब मौत आती है तो वो ये नहीं देखती कि आप कौन थे, बल्कि ये देखती है कि आपने क्या किया है। आज आप जीवित हैं, सुन रहे हैं, तो समझ जाइए शायद ईश्वर ने आपको एक और अवसर दिया है, कुछ बदलने का, कुछ संवारने का। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कर्म करने से पहले भाग्य भी नहीं बदलता। उस प्लेन की राख में सिर्फ शरीर नहीं जले, जले वो कर्म भी जो अधूरे थे, और शायद वो पुकारें जो आज भी गूंज रही हैं, जिन्होंने कहा था, हे कृष्ण मुझे माफ़ करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत चुका है उस पर शोक मत कर, जो आने वाला है उसका भय मत कर। तेरा अधिकार बस इस क्षण पर है। हम सोचते हैं हमने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो दुख हम किसी को नहीं देना चाहते, क्या वैसा ही दुख हमने कभी अपने शब्दों, व्यवहार या घमंड से किसी को दिया तो नहीं। प्लेन में बैठा वो युवक जो अपनी नौकरी से निकाला गया था, उसने अंतिम कॉल अपने पिताजी को किया, पापा अगर अगली ज़िंदगी हो तो मुझे कोई और रास्ता देना, ये जीवन माफ़ नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत मानते हो वो तो एक आरंभ होता है। आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, तो फिर वो मृत्यु नहीं थी, वो कर्मों का नया द्वार था, जहाँ आत्माएं उस बोझ से मुक्त हो रही थी या फिर अगले चरण की तैयारी में जा रही थी। एक तितली अहमदाबाद के किसी बगीचे में पंख फड़फड़ाती है और उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर एक तूफान बन जाती है। यही है कर्मों की प्रकृति। हम एक भाव, एक क्रिया, एक सोच फेंकते हैं ब्रह्मांड में, और वो लौटती है कई गुना बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कर्म फल की आशा में कर्म कर, ना फल के भय से रुका रहे। जो भी कर उसे पूर्ण श्रद्धा से कर। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपमान करते हैं, अपवित्र सोचते हैं, और फिर जब जिंदगी हमें एक झटका देती है तो हम कहते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने भगवान को भी अपने स्वार्थ का जरिया बना लिया। हमें चाहिए फल, पर हम बीज नहीं बोना चाहते। वो प्लेन जिसमें कई जिंदगियां छीन ली, वो कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि तुम रुक जाओ, अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को टटोलो, क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो वो तुम्हारी बनाई हुई हर लकीर को तुम्हारे रास्ते में बिछा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है और फिर छोड़ देती है, पर जो कर्म आत्मा के साथ जुड़े होते हैं वो हर जन्म तक चलते हैं। तो अगर आज हम दुख में हैं तो ये दुख किसी की सज़ा नहीं है, ये स्मरण है कि हमने कभी कहीं किसी को वैसा दुख दिया था। अब वक्त है समझने का, बदलने का, क्योंकि इस जीवन का हर क्षण हमारे आने वाले परिणाम को लिख रहा है। जो आज दूसरों को सताएगा वो कल खुद की आंखों में आंसू लेकर पूछेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के अंधकार को जला दिया उसे कोई बाहरी आग नहीं जला सकती। इसलिए जीवन को मत कोसो, अपने कर्मों को देखो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा लिखा हुआ अतीत है और तुम्हारा आज का हर निर्णय तुम्हारा आने वाला भाग्य है। अब भी समय है, बदल जाओ, या फिर वो समय तुम्हें बदल देगा और तब शायद वापसी का कोई मार्ग ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, पर याद रखना हर कर्म लौट कर आता है, चाहे वो एक आंसू हो या एक आशीर्वाद। कई बार हम रोते हैं अकेले में चुपचाप, क्योंकि हमें लगता है हमारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता।
हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बिखरे हुए रहते हैं। कोई पूछता भी नहीं, और अगर पूछ भी ले तो हम बस यही कहते हैं, ठीक हूँ। लेकिन क्या हम वाकई ठीक होते हैं? लेकिन क्या ये टूटन भी बेवजह है? क्या ये केवल भावनात्मक कमजोरी है, या फिर कोई आत्मिक प्रक्रिया जिसमें हमें कुछ बड़ा समझाया जा रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा दुख सहती है तो वो अपने पुराने कर्मों को काट रही होती है ताकि अगला जन्म प्रकाश से भरा हो। तो हो सकता है आज आप जो आंसू बहा रहे हैं वो सिर्फ दुख नहीं बल्कि मुक्ति की राह हो। वो अकेलापन जो आज आपको निगल रहा है, शायद वही वो गहराई है जहाँ से आपकी चेतना का सूर्य उदय होने वाला है। क्योंकि जब दुनिया खामोश हो जाती है तभी भीतर की आवाज़ गूंजने लगती है, और यही वो पल होता है जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। यही वो क्षण होते हैं जहाँ भीतर का अंधकार रोशनी में बदलता है और इंसान स्वयं को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वो आपको तोड़ने नहीं आया, वो आपको लोह पुरुष बनाने आया है। वो आपको खड़ा करने आया है ताकि जब दुनिया आपको देखे तो उन्हें अपने भीतर भी एक लो जलती दिखाई दे। अहमदाबाद की उस दुर्घटना की तरह जब सब राख में बदल गया था, तब भी किसी कोने में एक तितली जिंदा थी। एक बच्चा जो मलबे के नीचे सांस ले रहा था, उसके होठों पर एक ही शब्द था, माँ। और जब उसे निकाला गया तो उसकी माँ मर चुकी थी। उसने माँ को नहीं देखा, लेकिन उसे एक झटका मिला कि जिंदगी क्या है। वो बच्चा आज एक सेवा संस्था चला रहा है जो संकट में फंसे बच्चों को बचाता है। उसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया क्योंकि उसने मृत्यु को देखा था और जीवन को समझ लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू खोता है वो तेरा नहीं था, और जो तेरा है वो तू कभी खो नहीं सकता। समझो, आपके साथ जो भी घट रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा, हर नुकसान, हर आंसू किसी बड़ी चेतना की ओर आपको धकेल रहे हैं। आपको साफ किया जा रहा है, जैसे सोना अग्नि में तपता है ताकि उसकी चमक निखरे। और जब आप चमकोगे तो वही लोग जो आज आपको नहीं समझते कल आपको देखेंगे और कहेंगे, शायद इसका ईश्वर से कोई संबंध है। लेकिन वो नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर तक पहुंचने की ये राह कितनी राख, कितनी आग और कितनी चुप्पियों से होकर गुजरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी शांत रहे और सुख में भी अहंकार ना करे, वही सच्चा ज्ञानी है। तो आज अगर आप टूटे हुए हैं तो टूटिए मत, अपने भीतर उतरिए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लीजिए, अपने बीते कल से सीखिए। क्योंकि यही जीवन का सौंदर्य है कि ये हर दिन हमें नया जीवन देना चाहता है। लेकिन हमें चाहिए सच को स्वीकारने का साहस। आज की इस भागती दुनिया में जहां हर इंसान दिखावे की दुनिया में जी रहा है, अगर आप अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं तो आप भाग्य नहीं, अपने स्वयं के सत्य के निर्माता बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी हारता नहीं, वो केवल देर से दिखाई देता है। अब प्रश्न ये है, क्या हम इस कर्म चक्कर से कभी मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तब जब हम स्वयं को बदलने का साहस करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन प्राय धर्म में सफलता भी विनाशकारी होती है। तो पहले ये जानिए आपका धर्म क्या है। न केवल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख वाला धर्म, बल्कि आपके कर्मों का धर्म, आपके स्वभाव का धर्म और आपकी आत्मा का धर्म। आपका धर्म है सत्य बोलना, अहंकार से दूर रहना, माँ बाप को सम्मान देना, किसी का अनादर ना करना और किसी के आंसू का कारण ना बनना। आज अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उसी ब्रह्मांड में एक कड़ी बन चुकी है जो भविष्य में आपकी ओर लौटेगी। लेकिन हाँ,
अगर आपने किसी की पीड़ा में हाथ बढ़ाया है, किसी को बिना स्वार्थ के दिल से माफ़ कर दिया है, तो वो भी लौटेगा, और वो लौटेगा आशीर्वाद बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से निर्मल हो गया वही ब्रह्म से एक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, निर्मल कैसे हों? उत्तर है साधना, सेवा और शरण। हर सुबह आंखें खुलते ही बस इतना बोलो, हे कृष्ण, मैं आज तुम्हारी शरण में हूँ। इतना भाव भर लो तो जो कर्म तुझे बांध रहे थे वो गलने लगते हैं। दूसरों की सेवा करो बिना प्रचार के, बिना अहंकार के, बिना दिखावे के। और तीसरा साधना, मन को एकाग्र करना, अपने भीतर के द्वार खोलना और श्री कृष्ण की बातों को सिर्फ सुनना नहीं, जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति से मुझे पाया जा सकता है, ज्ञान से मुझे समझा जा सकता है, लेकिन पूर्ण समर्पण से मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। और जब श्री कृष्ण तुम्हारे हो जाते हैं तो फिर कोई मृत्यु डरावनी नहीं लगती, कोई अकेलापन चुभता नहीं, कोई दुख टूटने नहीं देता। मित्रों, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये जीवन एक जिम्मेदारी है, एक सौंपा गया कार्य जिसमें तुम्हें अपने माध्यम से किसी की भलाई करनी है। आज जिनकी उस प्लेन में ख़त्म हो गई, उनका संदेश यही है कि हम सब अस्थायी हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी चेतना अमर है। तो जियो, लेकिन जाग कर करो, लेकिन प्रेम और करुणा से बोलो, लेकिन सत्य के साथ। अब आपसे बस एक प्रार्थना है, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल मचाई हो, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया हो, तो इस भाव को केवल अपने तक मत रखिए। नीचे कमेंट में सच्चे हृदय से बस इतना लिखिए, हे कृष्ण, मुझे जागने की शक्ति दो, क्योंकि आपका यही एक वाक्य उस दिव्य ऊर्जा तक पहुँचेगा जहाँ से हर भाग्य लिखा और बदला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान हर उस आत्मा तक पहुँचे जो आज बिखरी हुई है, तो कृपया इस वीडियो को एक माध्यम बनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।